दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर से आई हुई वैकेंसी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के बारे में। काफी सारे आप लोगों के डाउट हैं, प्रश्न है, तो इस वीडियो में सभी डाउट प्रश्नों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से कवर करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप इच्छुक हैं यहाँ पर जॉब करने के लिए। तो देखिए, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आज 21 दिसंबर से प्रारंभ हो चुके हैं। आप लोग governmentjobcenter.com पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पदों की संख्या के बारे में। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखिए जो पद हैं वो 27,000 हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो नॉन टीएसपी एरिया है वहां पर 22,790 पद है, और टीएसपी एरिया जो है उसके लिए 4,210 पद है। तो टीएसपी एरिया, नॉन टीएसपी एरिया क्या है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। आपको बताते हैं ये जो भर्ती है उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हो रही है, इसलिए यहाँ पर विषयवार पद दिए गए हैं। अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, ये सारे विषय अवेलेबल हैं। और संबंधित विषय के सामने कुल पद भी यहाँ पर टीएसपी, नॉन टीएसपी एरिया वाइज यहाँ पर मेंशन है। तो आप इसको बारीकी समझ लीजिएगा जिस पद के सापेक्ष आप आवेदन करना चाहते हैं। अब यहाँ के देखिए बताया गया है कि यदि कोई अभ्यर्थी लेवल द्वितीय भर्ती में एक से अधिक विषयों के लिए आवेदन करने की निर्धारित योग्यता रखता है तो वो ऐसा कर सकता है, यानी अलग अलग आवेदन कर सकते हैं, लेकिन फीस वगैरह आपको जो है दोनों के लिए पेड करनी पड़ेगी उसी के हिसाब से। आपको बता दें इस भर्ती में वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 क्वालिफाई होने का मतलब ये है कि यहाँ पर मिनिमम मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो आप पूरा हुआ करना चाहिए आपको। जो भी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, जो अदर स्टेट से आते हैं, उन सभी के लिए 60% की अनिवार्यता है, ठीक है। यानी 90 नंबर कम से कम आपका रीट 2022 पेपर में होना चाहिए, तभी यहाँ पर एलिजिबल हो पाएंगे। और बाकी जो राजस्थान के रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर टीएसपी एरिया के अकॉर्डिंग छूट दी गई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आवेदन करने की बात करते हैं तो यहाँ पर आवेदन जैसा कि मैंने बताया प्रारंभ हो चुके हैं। आप लोग governmentjobcenter.com पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। कोई भी आपको ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरना है, ऑनलाइन फॉर्म ही है ये, और इसमें जाकर के पोर्टल पर आपको आवेदन करना होगा। फीस की बात कर ले तो जो भी अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, जो भी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनको 450 रुपए का शुल्क का भुगतान करना होगा। और इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी के लिए 350 और 250 रुपए का शुल्क का प्रावधान किया गया है। जो भी रिजर्वेशन का लाभ है वो केवल और केवल राजस्थान के अभ्यर्थियों को ही दिया जाएगा। चलिए वेतनमान की बात कर लेते हैं। इसके बाद डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर हम देखते हैं क्या मांगा गया है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इसमें जो आपका मतलब प्रोबेशन पीरियड रहेगा, जिसको हम लोग परिवीक्षाधीन काल बोलते हैं, वो 2 साल यहाँ पर रहेगा आपका, ठीक है। और परिवीक्षा काल के दौरान 23,700 रुपए आपको पेमेंट मिलेगा, कोई भत्ता वगैरह नहीं मिलेगा। और जैसे आपका परिवीक्षा काल पूरा हो जाता है तो आपको लेवल 10 के अकॉर्डिंग 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिलेगा। ये सैलरी अच्छी खासी आपको मिलेगी। अब बात कर लेते हैं पात्रता को लेकर के, शैक्षणिक योग्यता को लेकर के। तो कक्षा 6 से 8 तक जो भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन करना चाह रहे हैं उसमें देखिए कई सारे प्रकार के अभ्यर्थी एलिजिबल हैं। पहला बोला कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ, 2 साल का कोई भी डिप्लोमा किया हुआ एलिमेंट्री एजुकेशन में, जो भी डीलेड वाले अभ्यर्थी हैं वो लोग इस विकल्प के थ्रू फॉर्म भर सकते हैं। डीलेड वाले जो है इसके लिए एलिजिबल है। दूसरा, अगर आपने पीजी किया हुआ है, ठीक है, और बीएड किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। पीजी और बीएड वाले अभ्यर्थी यहाँ पर भी एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अभ्यर्थी बीएलएड कोर्स किए, जो 4 वर्षीय बीएलएड कोर्स होता है, इंटर के बाद डायरेक्टली कोर्स हो जाता है, ठीक है। इंटर कम से कम 50% से आपका होना चाहिए, तो ये वाले अभ्यर्थी भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा एक कोर्स 4 वर्षीय और होता है जो कि होता है बीए बीएससी एड। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है बीए बीएड या बीएससी बीएड। ये जो कोर्स होता है 4 वर्षीय कोर्स होता है इंटीग्रेटेड, ये वाले अभ्यर्थी यहाँ पर एलिजिबल है, बशर्ते इंटर में 50% होना चाहिए। इसके अलावा जो लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं और स्पेशल एजुकेशन में बीएड किए हुए हैं 1 साल वाला, ये अभ्यर्थी भी यहाँ पर एलिजिबल है। इसके अलावा
पोस्ट ग्रेजुएशन एक कोर्स होता है, कम से कम 55% मार्क्स से आपने किया पीजी, और साथ में 3 वर्षीय एक बीएड एमएड कोर्स होता है इंटीग्रेटेड वाला, तो ये वाला भी यहाँ पर एलिजिबल है। तो जितने भी ये कोर्स यहाँ पर दिए गए, ये सभी प्रकार के अभ्यर्थी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। अब आप पूछेंगे ग्रेजुएशन वाले अभ्यर्थी जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ, बीएड किया हुआ, फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं? तो भर सकते हैं जी हाँ, बिल्कुल। दूसरे पॉइंट पे सारी बातें यहाँ पर है, जहां स्नातकोत्तर वाला था वहां पर मेंशन की गई है। आपने ग्रेजुएशन 50% से किया हुआ है, ठीक है, या फिर पीजी किया हुआ और साथ में बीएड किया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। आई थिंक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मामला यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एज लिमिट वगैरह को लेकर के सब्जेक्ट वाइज कॉम्बिनेशन के बारे में। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट वाइज कॉम्बिनेशन के बारे में बताया गया है। वो जो मैंने आपको बताया वो जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, अब यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज कॉम्बिनेशन बताया गया है। सामाजिक अध्ययन के लिए जो छात्र आवेदन करेंगे तो उसमें बताया गया है कि वैकल्पिक विषय के रूप में आपने ग्रेजुएशन में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, लेखा शास्त्र, इनमें से कम एक विषय आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर आपने पढ़ा हुआ तो आप सामाजिक विज्ञान के लिए एलिजिबल हैं। विज्ञान गणित वालों के लिए बताया गया है कि वैकल्पिक रूप में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान और गणित, इसमें से कम एक विषय आपने स्नातक में पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसी तरीके से अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी विषय, हिंदी के लिए हिंदी विषय, संस्कृत के लिए संस्कृत विषय, उर्दू के लिए उर्दू, पंजाबी के लिए पंजाबी, सिंधी के लिए सिंधी, यानी ग्रेजुएशन में आपने ये विषय पढ़े हुए होने चाहिए। तो आई थिंक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। एज लिमिट को लेकर के बात कर लेते तो मिनिमम यहाँ पर 18 वर्ष है और अधिकतम यहाँ पर 40 वर्ष है। 18 से 40 के बीच आप होने चाहिए और जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2024 से काउंट की जाएगी, ठीक है। ये चीजें हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात अगर कोई आप अयोग्यता अर्जित करेंगे तो वो आपकी मानी नहीं जाएगी, आप उस केस में अपात्र हो जाएंगे, ठीक है। यानी आवेदन करने की लास्ट डेट के पहले आपके पास सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। परीक्षा की बात कर लेते तो परीक्षा के लिए इसकी एग्जाम डेट जारी कर दी गई है। 25 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी के बीच आपकी परीक्षा करवाई जाएगी। 21 दिसंबर से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं और इसमें आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी 19 जनवरी 2023 रात्रि 12 बजे तक। अब बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया को लेकर, क्या चयन प्रक्रिया रहेगी। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो चयन प्रक्रिया होगी उसके अनुसार जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे उसके बाद आपकी एक लिखित परीक्षा करवाई जाएगी। लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर आपकी एक वरीयता सूची बनेगी। अगर उस वरीयता सूची में यानी शॉर्ट लिस्टिंग में आपका नाम आता है, ठीक है, तब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद कैटेगरी वाइज आपकी मेरिट बनेगी। कैटेगरी वाइज में अगर आप नाम आ जाता है मेरिट सूची में तो फाइनली आपका जो चयन है वो कर लिया जाएगा। जो आपकी फाइनल मेरिट है वो आपकी राज्य स्तरीय मेरिट बनेगी, स्टेट लेवल पर मेरिट बनेगी। बात कर लेते हैं लिखित परीक्षा का सिलेबस वगैरह क्या रहेगा। देखिए एक ही लिखित परीक्षा आपकी होनी है। यहाँ पर जो लिखित परीक्षा होगी वो 300 नंबर की होगी। एक प्रश्न पत्र होगा, 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। 150 प्रश्न आपके परीक्षा में होंगे, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको पर्याप्त मिलेगा। साथ में नेगेटिव मार्किंग भी आपकी परीक्षा में होगी 1/3 की। ये सारी चीजें यहाँ पर है। अब परीक्षा में क्या क्या आएगा तो यहाँ पर देखिए बताया गया, सारा चीजें बताया गया। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, इसके बारे में आपसे पूछे जाएंगे प्रश्न जो कि 80 नंबर के होंगे। अब इसमें क्या क्या आएगा तो डिटेल टॉपिक यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। दूसरे पॉइंट पर यहाँ पर आएगा राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय, ये आपके आएंगे 50 नंबर के। इसका भी डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पर देखो दिया गया है। राजस्थान के बारे में अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान, यानी जो विषय आप विद्यालय में पढ़ाएंगे जैसे हिंदी वगैरह, इनका आपको ज्ञान होना चाहिए। तो ये आपका आएगा 180 नंबर का। अब इसमें देखिए सभी विषयों का यहाँ पर दिया गया है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सिंधी, पंजाबी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये आपके विद्यालय विषय हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये बात होगी तीसरे सेक्शन के बारे में।
और जो चौथा सेक्शन है वो देखिए यहाँ पर शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित होगा। इसमें आपको ये 20 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और इसमें भी देखिए जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है वो इस तरीके से है। हिंदी 20 नंबर का आएगा, और इसके बाद संस्कृत भी इसमें शामिल होगा, इंग्लिश भी होगा, और इसके बाद सिंधी भी होगा, पंजाबी, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है। इसके बाद शैक्षणिक मनोविज्ञान, ये भी आपका 20 नंबर का आएगा, और इसके बाद सूचना तकनीकी 10 नंबर का आएगा। तो कुल मिलाकर के डिटेल्ड सिलेबस दिया गया है यहाँ पर। अब जिस विषय के लिए आप आवेदन करेंगे आपको उसी पोर्शन को हल करना यहाँ पर रहेगा। जैसे सपोज करो जो अभ्यर्थी उर्दू के लिए आवेदन करेंगे तो उर्दू का उनको हल करना पड़ेगा, जो लोग यहाँ पर पंजाबी के लिए आवेदन करेंगे उनको पंजाबी हल करना पड़ेगा, सभी को पंजाबी नहीं हल करना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो है आपका पूरा सिलेबस है, इसको डिटेल्ड रूप से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ये पीडीएफ हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। धन्यवाद।